तो एक आर्टिकल आया जिसमें था कि फैन ने रानी चटर्जी को पवन सिंह से शादी करने की सलाह दी और उन्होंने दिया बड़ा जबरदस्त जवाब। याद है आपको जवाब क्या दिया था आपने? बहुत पुरानी न्यूज होगी ये तो। मुझे याद मतलब नहीं है मैंने क्या आंसर किया था। आप ही बता दीजिए, उसमें लिखा भी कुछ होगा। था, लेकिन उसके नीचे यार जो लिखा था मैं उसके बारे में आपसे पूछना चाहूंगा क्या? कि रानी चटर्जी का दिल टूटा इंडस्ट्री में आने के बाद, तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद पवन सिंह से उनका अफेयर था और उनका इशारा जो है उन्हीं की तरफ था। ऐसा था कभी? देखिए, हम अच्छे काफी दोस्त थे एक टाइम पे, मतलब 2-3 महीने की बड़ी अच्छी दोस्ती। बहुत कम एज उनकी भी मेरी भी। हम लोगों ने एक फन साथ में की, हम लोगों की वहाँ पे दोस्ती, हम लोग बातें करते थे फोन पे। बट ये फोन के अलावा आगे बात कभी बढ़ी नहीं। लेकिन चूंकि मैं एक जस्ट 18-19 ईयर की ही थी, 2009 या 8 की बात है ये। सो मेरी मॉम को लगा कि नहीं, ये जो चीज़ें फ़ोन पे जो बातें हो रही हैं सही नहीं है। और मेरी मॉम ने पवन जी को कहा कि मेरी बेटी से बात नहीं करनी है आपको, कोई फ़ोन वोन नहीं करना है। और पवन जी रिएक्ट कर गए थे जहाँ पर भी थे वो। तो बात ये हुई कि जो थोड़ा-सा जो एक बातचीत थी, इनिशिएट जो हुआ था, उसकी इतनी चर्चा नहीं हुई जितनी ये मेरे मॉम के कॉल की चर्चा हुई इंडस्ट्री में। और वो कहते हैं ना कि ब्रेकअप हो गया ऐसा वाला जो। और मेरी लाइफ में पहली बार मैं अपने बारे में ऐसा सब सुन रही थी इंडस्ट्री में। तो मे बी उसी चीज की वजह से। और अभी भी मीडिया जो है। और एक हादसा भी हो गया था, शायद मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मुझे जान से मारने की धमकी आई थी, 2011-10 की बात है। और उसमें जो मुझे धमकी दे रहा था उसने ले लिया था पवन जी का नाम। हम लोग की बातचीत बंद हो चुकी थी, ये तो इंडस्ट्री में हंगामा था ही। लेकिन ये बात सामने कब आई, जब उसमें पवन जी का नाम आया और पुलिस जो है वो सब ढूंढने लगे, सारी चीज़ें तहकीकात करने लगे, क्योंकि जान से मारने की धमकी कॉल रिकॉर्डिंग पे बहुत ज़्यादा आई हुई थी मुझे। सो ये बात तब मीडिया में आई कि ओ इन लोग का कुछ था और फिर अब ऐसा हो गया वैसा हो गया, जबकि ऐसा बहुत कुछ खास नहीं था। हाँ, बट या हम बहुत अच्छे दोस्त थे, पवन जी और मैं। अभी दोस्त हम वापस से बन चुके हैं। लेकिन वो एक इनिशियल टाइम पे वो नई फ्रेंडशिप, वो नया हेलो कैसे किधर हो कहाँ, ऐसा वाला चल रहा था। बट वो हुआ ऐसा और ये सब इतना रायता फैल गया। और ये रायता आज तक मैं समेट ही रही हूँ। नहीं मतलब आपने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बात यहाँ पे रखी कि मतलब कि ऐसा, थैंक्स टू यू कि आपने मुझे पूछा जो मतलब एक बहुत ही सधे हुए तरीके से कि भाई ठीक है, बातचीत शुरू हुई और एक नॉर्मल जब रिलेशनशिप शुरू होता है तो उसमें शुरू में बातें होती है, आप सेट पे मिल रहे हो, आप एक नॉर्मल होता है, ठीक है। तो बट मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि मम्मी को उनसे प्रॉब्लम क्या थी? वो भी स्टार थे। नहीं, मेरी मॉम को प्रॉब्लम या वो आपको चाहती थी कि आप काम पे फोकस करें? नहीं, प्रॉब्लम मेरी मॉम को इस तरह की नहीं थी कि बातचीत क्यों ये वो। ये जो र्यूमर्स उड़ रहे थे ना इंडस्ट्री में, एक तो क्या होता है ना, इतना सा कुछ होता है और लोग बातें बहुत करते हैं। तो मेरी मॉम बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी का नाम उस तरह से लिया जाए जैसे बाकी और एक्ट्रेसेस का नाम लिया जाता है। मैं समझ गया। समझ गए आप? मैं समझ गया। तो मेरी मॉम, और नो डाउट मेरे करियर में मेरी माँ का बहुत बड़ा हाथ है। मेरी मॉम ने उस वक्त पवन जी को मे बी फ़ोन करके बोला कि आप बात मत कीजिए मेरी बेटी से। और पवन जी भी बहुत इनोसेंट और उनको बहुत मेरी माँ की बहुत इज्जत करते हैं। पवन जी भी अभी वाले पवन जी नहीं थे, उनका भी शायद ही इज आल्सो शुरुआती दौर। और वो मेरी माँ की बहुत इज्जत करते थे। तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके इतना ही कहा, माँ नहीं चाहती है तो हम आपसे बात नहीं करेंगे।